बुढ़िया, तूने आज फिर बिस्तर गीला कर दिया। बहू, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। तुझे मैं बताती हूँ, चल मेरे साथ। नहीं नहीं बहू, मुझे छोड़ दे बहू। जब तू दिन रात इसी बाथरूम में रहेगी ना, तब तुझे पता लगेगा कि हम पे क्या बीतती है। बहू, मेरी बात पे विश्वास कर, मैं ये जानबूझकर नहीं करती हूँ, गलती से हो जाता है मुझसे। इसीलिए ना सबक सिखा रही हूँ, ताकि अगली बार गलती करने से पहले 100 बार सोचे। नहीं बहू, बहू मुझे माफ कर दे बहू। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, या मेरा दम घुट रहा है। बहुत बदबू आ रही है बहू, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बाहर निकाल दे। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे बाहर नहीं निकालने वाली। जब तू सारा दिन यहीं रहेगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। देख बहू, मुझे बाहर निकाल दे। अगर मैंने आज के बाद बिस्तर गीला किया ना, तो मैं खुद ही साफ कर लूंगी। मैं तुझे कभी नहीं कहूंगी साफ करने के लिए, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। अरे मैं चाहती नहीं कि तू ये गलती दोबारा करे, और ये सजा ना सिर्फ बिस्तर गीला करने के लिए नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी गलतियां करती है जिससे हमारा जीना हराम होता है। नमस्ते भाभी जी, वो आयुष भाई कह रहे थे कि कोई रेड कलर की फाइल घर पर भूल गए हैं वो, तो आप लाकर दे दोगे? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे यार, मेरे को वॉशरूम भी जाना है, एक काम करता हूँ, हुआ आता हूँ। अरे आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, वो बहू मेरा कमरा साफ कर रही है ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ। देखो आंटी जी, जो भी बात है सच सच बताइए, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाभी ने आपको बाथरूम में बंद कर दिया? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। देखिए आंटी जी, डरने की कोई बात नहीं है, जो कुछ भी बात है आप मुझे बता दीजिए, मैं जाके आयुष भाई को बता दूंगा और भाभी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत बताना, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, और तुम भी यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। शिवानी, तुम जरा मुझे बताओगी कि तुमने मेरी माँ के साथ ये सब हरकत क्यों करी? देखो शिवानी, जो भी बात है ना, साफ साफ बता दो, वरना मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा। अरे तो और मैं क्या करूं? पूरे दिन में माँ जी का ख्याल रखती हूँ, इनकी दवाइयाँ, खाना पानी सब देखती हूँ, इनकी देख रेख भी अच्छे से करती हूँ, और ये है कि मम्मी जी, आपने आज फिर से बिस्तर गीला कर दिया। मम्मी जी क्या कर रहे हो? ठीक से खाओ ना थोड़ा। बहू, सही से तो खा रही हूँ। तेरी प्लेट में तो चावल इतने कम है, और लेना। मम्मी जी पागल हो गई हो क्या? आपने झूठे हाथ से चावल मेरी प्लेट में डाल दिए, पता नहीं। बहू, बहू सुन तो। पता नहीं मैंने आज सूट कहाँ रख दिया है, मेरा सूट ही नहीं मिल रहा। इसमें भी नहीं है। मम्मी जी ये सब क्या कर रहे हो? बहू, तूने मेरा सूट देखा
मैं ना कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे मम्मी जी, ये बाथरूम की चप्पल तो बाथरूम में उतार दो। अच्छा, सॉरी वो। और तुम मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हम दोनों मम्मी जी का मिलकर ख्याल रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ? तुम तो अपने जॉब में बिजी रहने लग गए। अरे सुबह जाते हो, रात को घर वापस आते हो, जरा सा भी देखते हो मम्मी जी को कि मम्मी जी कैसी है कैसी नहीं है। सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ रखी है तुमने। अरे मैं अकेले कितना कुछ करूं, कितना माँ जी का ख्याल रखूं। तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि तुम भी अपनी माँ की सेवा करो, तुम भी उनको देखो। लेकिन तुमने मम्मी जी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। उसके बाद भी मैं आज तक करती आ रही हूँ ना, लेकिन कब तक करूँ? मैं भी इंसान हूँ, परेशान हो जाती हूँ। मैं तंग आ चुकी थी इन सब से, इसीलिए मैंने मम्मी जी के साथ ये सब किया। वाह शिवानी, तुम जब बच्ची थी ना तब तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारे साथ यही करना चाहिए था, तब तुमको अकल आती। अरे तुम आजकल की लड़कियों को क्यों समझ में नहीं आता है कि बूढ़े लोग भी बच्चे की तरह ही होते हैं, उनका भी बच्चे की तरह ही ख्याल रखना होता है। अरे अगर मेरी माँ से कोई गलती हो भी जाती थी तो वो उसके लिए तुम्हें सॉरी बोल दिया करती थी ना, क्योंकि उनको फील होता था कि उनसे गलती हुई है। पर वो बेचारी भी क्या करे, वो खुद अपने आप से परेशान है। लेकिन तुम तो समझदार थी ना, तुम्हें तो ये सब नहीं करना चाहिए था। और तुम क्या कह रही थी कि मैं तो जॉब पे चले जाता हूँ, पूरे दिन वहीं रहता हूँ और तुम मेरी माँ का ख्याल रखती हो। शिवानी, तुम्हें एक बात याद दिला दूँ कि माँ की जो दवाई का खर्चा है ना, वो सारा मेरी सैलरी से ही आता है। और अगर मैं भी घर पे बैठ जाऊँगा तो मेरी माँ की दवाइयों का खर्चा, घर का राशन पानी, ये सब कौन देखेगा? खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी माँ है ना, मैं ही फील कर सकता हूँ कि वो किन तकलीफ़ों से गुजर रही है। अब तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीनी है तुम जी सकती हो। अपनी माँ का ख्याल ना मैं खुद रख लूँगा।